नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की हर बात निराली होती है, चाहे वो देश से भ्रष्टाचार मिटा डालने की वादे की बात हो या फिर जेल से सरकार चलाने की बात हो। लेकिन इस बार तो हद्दी हो गई है। आम आदमी पार्टी की ही सरकार में बढ़े हुए मौजूदा बिल को वो सत्ता में वापसी के बाद मार्च तक ठीक कराने का वादा कर रही है। लेकिन भला इस बात पर बीजेपी और कांग्रेस कहां शांत बैठने वाली है। बीजेपी की तरफ से लगातार जुबानी हमला जारी है तो कांग्रेस ने अब ठान लिया है कि केजरीवाल की सच्चाई को जनता के सामने लाकर रहेंगे। इसलिए तो कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा कैंपेन लॉन्च किया है। और इस बीच कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में फ्री का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला, हम केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे। इन सब के बीच अपनी ही पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल तो केजरीवाल के पीछे ही पड़ गई हैं, और वो भी ऐसे कि चारों तरफ जमकर चर्चा होने लगी है। तो दिल्ली के पूर्व सीएम और कट्टर ईमानदार केजरीवाल चारों तरफ से बुरे फंस गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल इससे बाहर कैसे निकलेंगे और आगे क्या होने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब क्या प्लान है आम आदमी पार्टी? देखिए, इनकी सारी प्लानिंग तो खराब स्वाति मालीवाल कर दे रही है। आपका कोई बहुत ही गहरा दोस्त हो, वो अगर दुश्मनी मोल ले तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और केजरीवाल के ही स्कूल से ट्रेनिंग कर लेके निकली है। एक आदमी, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल ने ये कंटिन्यू रखा तो केजरीवाल तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या करेंगे? वो तो मीडिया वालों के सामने फोन करती है एमएलए को, कहती ऋतुराज कहां छिपा हुआ है तुम, यहां नाली कौन साफ करेगा, यहां गंदगी, बदबू, सीवेज का पानी घर में घुस रहा है, इसको कौन साफ करेगा, जल्दी आओ, कहां छिपा हुआ है। और मीडिया में बाइट दे रही है कि सीएम आतिशी मैडम जल्दी से ये गंदगी को साफ करवाओ, और नहीं तो मैं लोगों के साथ आऊंगी, वो नाली का पानी, वो गंदगी, वो सब कुछ वो तुम्हारे घर में फेंक के जाऊंगी। हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि आज इंस्पेक्शन हो गया। सड़क और कूड़ेदान में कोई फर्क नहीं है। केजरीवाल की सरकार एक कामचोर सरकार है। इसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मीडिया वाले पैसे खा करके इसका बुराई करते हैं, दैट्स इट। इसका आखिरी बहाना क्या है? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड महिलाओं को। इसके अलावा इसके पास कोई विजन नहीं है। यह सबसे निचले दर्जे की राजनीति कर रहा है, घटिया। मैं तो बहुत बार कहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी कहता हूं, ये बताओ ये तुम लोगों को क्या कर दिया, ये कहां है वो तुम्हारा सपना स्वराज का, तो डिसेंट्रलाइजेशन का, राइट टू रिकॉल का, पता नहीं क्या क्या बकवास किया करता था ये केजरीवाल। और जब सत्ता आई है तो मैं तो ये कहूंगा कि जो नीर महामूर्ख होगा, किसी अनपढ़ गंवार आदमी को मुख्यमंत्री बना दो और उसको कहो कि भाई क्या करोगे, बोले भाई सरकार के पास पैसा है ना, हाँ एक काम करते हैं, सब कुछ लुटवा देते हैं, ये फ्री कर देते हैं, वो फ्री कर देते हैं, जनता खुश रहेगी, है ना। 2 महीने का सिर्फ पैसा बचा हुआ है सरकार चलाने के लिए, सिर्फ 2 महीने का 4400 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। 2200 करोड़ मंथली खर्च करता है ये दिल्ली सरकार सैलरीज और बाकी ऑपरेशंस के ऊपर। पैसे है ही नहीं, इसलिए सीएजी की रिपोर्ट नहीं डालता, क्योंकि उसमें बहुत बवाल मच रहा है। सीएजी की रिपोर्ट अभी तक पिछले 3 साल से वो उसने डाला ही नहीं है, असेंबली में लेकर के आया नहीं। तो जब उसको मालूम चला कि भाई अब तो बवाल मच रहा है, यमुना साफ हुई नहीं, पॉल्यूशन आ गया, और पॉल्यूशन में भी क्या, वो पंजाब से आ रहा है, क्या करें। पहले तो एमसीडी साथ में नहीं थी,
तो मैं झूठ बोल देता था, मीडिया वाले चला देते थे, मीडिया में जो हमारे दोस्त हैं कि भाई देखिए ये काम तो एमसीडी का है। मैंने मूर्खों की जमात, ये एमसीडी का है। भाई अलीगढ़ के अंदर में भाई एमसीडी किसके अंदर काम करती है? भाई अलग टीयर है गवर्नेंस का, लेकिन पैसे वगैरह सब कुछ तो वो राज्य सरकार से ही लेती है। तो ये नैरेटिव आपने क्रिएट कर दिया, लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट, और इतने शातिर हैं ये लोग, ये नीचे तक जाकर के बोल देंगे अच्छा ये गंदगी, अरे ये तो एमसीडी का काम है। तुम्हारा काम क्या है? दारू एक के साथ एक फ्री, यह तुम्हारा काम है। लेकिन अभी ये फंस गया है। अभी ये बोल रहा होगा कि बेकार ही जीत गए एमसीडी, बीजेपी वाले को दे देना था। तो कम से कम ये बहाना चलता, अभी तो इसके पास एमसीडी भी है, तो ये कूड़ा कौन उठाएगा? केजरीवाल अपने सिर पे लेके जाएगा, आतिशी उठाएगी। तो वो तो जड़ से पकड़ ली। स्वाति मालीवाल ने जिस तरह की धमकी दी है, तो अब इससे डरा डरा क्या करेगा? बोल रहा है कि पानी फ्री कर देंगे। कब? मार्च में। अच्छा, दोबारा सत्ता में आने के बाद। भाई मार्च में फ्री कर दोगे? अभी कर दो, अभी कर दो ना। और पानी फ्री कर रहे हो, मतलब पहले फ्री नहीं था क्या? यही कहते हो ना, यही मीडिया वाले चलाते हैं ना। दिल्ली में तो बहुत बढ़िया गवर्नेंस है। देश में कोई ऐसी सरकार आज तक बनी जिसने बिजली फ्री कर दी हो, पानी फ्री कर दिया हो, महिलाओं के लिए बस राइड जो है वो भी फ्री कर दिया हो? फ्री है तो फिर बिल कहां से आ रहा है? आप ये समझिए कि किस तरह से नैरेटिव क्रिएट किया है। सारे देश को मालूम है कि दिल्ली में तीनों चीज फ्री है ना। दवाई भी फ्री, इलाज भी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, ये महान वो महान, है ना। ये तो नहीं बताता कि नहीं वो जो ये वैसा ही आदमी है। अखबार में प्रचार लगता है या मॉल में जाते लगा सेल 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 सेल, बड़ा सा 70% सेल। दुकान के अंदर जाओगे, बोले नहीं बस ये 5 आइटम पे 70% सेल है, बाकी के ऊपर नहीं है। या फिर नीचे लिख देगा कंडीशन अप्लाई। तो ये कंडीशन अप्लाइड जो है वो बताते हो नहीं, क्योंकि नैरेटिव मीडिया वालों के साथ मिलकर के तुम सेट करते हो। तो बिल माफ कर देंगे मार्च में। क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंगाल हो गई है दिल्ली सरकार, पैसे नहीं है दिल्ली सरकार के पास। तो ये मार्च का लॉलीपॉप दे रहा है। तो दो चीजें हुई कि बिजली पानी फ्री नहीं है। फ्री जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, उससे ज्यादा अगर पानी आपने कंज्यूम कर लिया तो पूरे के पूरे का बिल आपको देना होगा। बिल कितना देना होगा? ये सबसे महंगा पानी बेच रहा है। आप जाओ दिल्ली के किसी भी इलाके में और जो वाटर सप्लाई होता है उस पानी को केजरीवाल को पिला दो, पी लिया तो बात मान जाएंगे। बदबूदार पानी आ रहा है। अभी पूरे ईस्ट दिल्ली में जहां जहां गंगा का सप्लाई होता है पानी, हरिद्वार में सफाई चल रही है, उस इलाके में पानी जो आ रहा है बदबू कर रहा है। लोग फेस वॉश करते हैं तो वोमिटिंग हो जा रहा है। और ये कौन है? कोई महान नेता। अभी अल जजीरा वाला नहीं छापेगा कि लोग जो है फेस वॉश कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो उनको वोमिटिंग हो रहा है, काला पानी गिर रहा है। तो एक तो साफ पानी तुम नहीं पिला सकते, बाकी की डींगे क्या तुम हाँकोगे? तो आप ये समझिए कि कितना एंटी इनकम्बेंसी है। और ऐसे में जब स्वाति मालीवाल पोल खोल रही है तो कांग्रेस वाले को भी हिम्मत आ रही है। वो दिल्ली जोड़ो यात्रा चालू हो रहा है। अलग अलग प्लान बन रहे हैं। अलग अलग प्लान बना है। और मैं आपको बता दूं 25 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का फुल फ्लेजेड तैयारी भी हो गया है, उम्मीदवार भी चयनित हो चुके हैं। ये 25 सीटें कौन सी हैं? ये 25 सीटें वो हैं कि जहां लोकसभा के चुनाव में जो 3 सीटों पे ये लोग चुनाव लड़े, तो उन मोहल्लों में, उन जगहों पे
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट आया या उसके बराबर आया या उससे थोड़ा सा कम आया, मतलब जहां जिस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इनका वोट शेयर कांग्रेस बीजेपी से मैच करता हुआ या ज्यादा या थोड़ा सा कम है, वहां पे इन लोगों ने पिछले 2 महीने से तैयारी शुरू की, उम्मीदवार भी तय कर दिया है। और जो सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस पार्टी अगर ये काम कर देगी तो अरविंद केजरीवाल के नाम का ये जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक नासूर है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कि कांग्रेस पार्टी को बस इतना ही करना है कि अपने आप को रिवाइव करने के लिए जो आपके ओरिजिनल वोटर्स थे, मुस्लिम और झुग्गी झोपड़ियों में जो आपका समर्थन बेस था, उसको रिवाइव कर लो, केजरीवाल खत्म हो जाएगा, 15 सीट नहीं ला पाएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी को पता नहीं क्या एक सिंपैथी है केजरीवाल के प्रति, वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। भाई आपको नहीं लड़ना था 3 सीटों के ऊपर, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा? बीजेपी 7 की 7 जीती, आप 7 ऐसे भी बीजेपी जीतती और अलग अलग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ती, तब भी 7 सीटें आती। लेकिन अगर राहुल गांधी को अकल होता तो वो कहते कि देखो भाई, ऐसा है कि मिलके भी लड़ेंगे तो भी नहीं जीतेंगे और अलग अलग लड़ेंगे तो एक चीज होगा, वो ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स वो मैदान पे नजर आएंगे, हर कंस्टिट्यूएंसी में हर जगह पे हाथ छाप का बटन नजर आएगा। और साथ ही साथ ये भी होगा कि आप अगर वोट ज्यादा लेकर के आओगे आम आदमी पार्टी के से जो आया है, 2019 में कांग्रेस पार्टी 2nd नंबर की पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल 3rd नंबर का पार्टी था, तो आपके पास एक आधार होता जिसके ऊपर आप काम कर सकते थे। लेकिन जो आदमी आखिरी रोटी खाता है उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने केजरीवाल को जानबूझ के ये अमृतपान कराया कि तुमको हम जिंदा रखेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी मर क्यों ना जाए। तो उसकी मौत के ऊपर केजरीवाल राजनीति कर रहा है, कांग्रेस की लाश के ऊपर ही राजनीति कर रहा है। अब ये डोज दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जब तक पड़ेगा नहीं कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में, वो रिवाइव नहीं होगी। तो आप देखिए कि आपने अपनी, जिसको कह सकते हैं कि बेवकूफी की वजह से कांग्रेस पार्टी का ये हाल कर दिया। कहां शीला दीक्षित उस समय कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, और उसके बाद से जो आपने खुद भस्मासुरी नीतियों को अपनाया, उस वजह से केजरीवाल सरवाइव किया। अब कांग्रेस वाले को थोड़ा अकल आ रहा है, थोड़ी स्ट्रेटजी बन रही है, अच्छे लोगों को खड़ा किया जा रहा है। भाई आपने टिकट दिया कन्हैया को, क्यों नहीं कैंपेन करा रहे हो उसको? जो काम स्वाति मालीवाल कर सकती है, कन्हैया क्यों नहीं कर सकता है? ये काम तो देना चाहिए। तो खैर ये सारी चीजें हैं और केजरीवाल दिन ब दिन वो घिरता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी लगातार देखने को मिल रही है। एक बार फिर केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को फ्री के जाल में फंसाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी इस जाल को कुतरने के लिए तैयार बैठी है और इसको लेकर अलग अलग प्लान भी बन रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।